सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड सिस्टम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik with a brand new lecture on future perfect tense. आज बेटा मैं अब थोड़ा सा शायद तरतीब को देखकर हैरान हूँ कि मैं तो प्रेजेंट के बाद पास करवाता हूँ फिर फ्यूचर करवाता हूँ, तो मैंने अब प्रेजेंट के बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्यों शुरू कर लिया? क्या भूल गया हूँ? नहीं बेटा, भूला नहीं। ये किसी एक ख़ास वजह की बिना पे मैंने बाईपास किया पास्ट परफेक्ट टेंस को और मैं फ्यूचर पे आ गया। उसका जवाब आपको मिलेगा जब मैं फ्यूचर पास्ट परफेक्ट समझाऊंगा, तो आपको फिर पूरी रीज़न सामने आ जाएगी कि मैंने बाईपास क्यों किया उसको। तो पहले ज़रा गौर से, नज़र अमीक से, जज्बे के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझें। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। बेटा ये ऐसे फिक्रात होते हैं जिसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि आने वाले ज़माने में काम मुकम्मल हो चुका होगा। काम मुकम्मल हो चुका होगा यानी मुस्तकबिल में, आने वाले ज़माने में कोई पर्टिकुलर टाइम जहन में होता है, वो मेंशन करें या ना करें, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही बनेगा कि ऐसा काम जो आने वाले ज़माने में मुकम्मल हो चुका होगा। फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल। तो इसकी सबसे पहले उर्दू में पहचान देखें बेटा। ऐसे फिक्रात जो ख़त्म हो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी वगैरह से। लाइक मैं चाय पी चुका हूँगा, यानी कि मैं जो मुस्तकबिल की जो मेरे ज़हन में है या जिसको बता रहा हूँ उस वक़्त तक मैं चाय पी चुका हूँगा, या मैंने चाय पी ली होगी, आने वाले ज़माने में ये काम मैं कर चुका हूँगा। फॉर्म ऑफ वर्ब बेटा इसमें पास्ट पार्टिसिपल। याद रहे कि जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं, चाहे वो एक्टिव वॉइस के हैं या पैसिव वॉइस के हैं, उनमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमारी सीरीज के मुताबिक फोर्थ बनती है। नॉर्मल जो ट्रेंड के मुताबिक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, लेकिन हम 5 फॉर्म्स के साथ आए हैं, तो हमारी सीरीज के मुताबिक फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही लगेगी, चाहे जितने भी परफेक्ट्स है, चाहे वो एक्टिव है या पैसिव है। हेल्पिंग वर्ब बेटा, अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है तो उसके साथ शैल हैव, रेस्ट ऑफ द ऑल नाउन्स और प्रोनाउंस जितने भी पॉसिबल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल हैव का यूज होगा। अब हम स्पेसिफिक सेंटेंस की तरफ आते हैं। मैं चाय पी चुका हूँगा, तो इसका सिंटैक्स है बेटा सब्जेक्ट फिर 2 हेल्पिंग वर्ब्स, यानी शैल हैव या विल हैव आपके सब्जेक्ट के मुताबिक होगा जो भी फाइल लगेगा, तो उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आप लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम तलाश करते हैं अपने सेंटेंस में इन एलिमेंट्स को कि सब्जेक्ट कौन है। मैं सब्जेक्ट हूँ, पीना ये वर्ब है, और किसको पिया, चाय को, ये ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस बेटा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मैं की बात हो रही है, तो आई और आई वी के साथ शैल हैव लगना है, तो ये दोनों इकट्ठे लगा दिए हेल्पिंग वर्ब। आई शैल हैव टेकन टी, आई शैल हैव टेकन टी। अब इसका ये मुस्बत बेटा इन्फॉर्मेटिव की एग्जाम्पल है। अब मैं नेगेटिव के ऊपर आता हूँ, यानी मनफी सेंटेंस की एग्जाम्पल है सब्जेक्ट एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट यानी एडवर्ब ऑफ नेगेशन, और फिर इसके बाद दूसरा हेल्पिंग वर्ब, यानी इस नॉट को इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स ने ऐसे घेरा डाल लेना है, कैप कर देना है, और इसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मैं चाय नहीं पी चुका हूँगा या मैंने चाय नहीं पी ली होगी। सो आई शैल नॉट हैव टेकन टी। आगे बेटा सवालिया फिक्रे की एक मिसाल ली है मैंने इसी से ही, तो इसका सिंटैक्स है हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर दूसरे हेल्पिंग वर्ब में उसको कैप करेंगे। इसके साथ ये कैप किया 2 हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर फाइल को, जिस तरह नॉट को किया था, उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड ऑल इंपॉर्टेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन।
क्या मैं चाय पी चुका होऊंगा या क्या मैंने चाय पी ली होगी, तो शैल आई हैव टेकन टी। डोंट फॉरगेट इट, डोंट फॉरगेट इट। अब इसी तरह बेटा सवालिया मनफी, सवालिया मनफी फिकरात, इसकी मैं 2 एग्जांपल्स दे रहा हूं यहां पे, जिस तरह से मैं सारों के साथ कर रहा हूं। यहां आएगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और नॉट के से पहले आएगा, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट और नॉट को ये दोनों कैप कर लेंगे, घेर लेंगे। फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या मैं चाय नहीं पी चुका हूंगा, शैल आई नॉट हैव टेकन टी। अब देखें यहां पर नाउन आया है बेटा, तो उस रूल के मुताबिक नॉट सब्जेक्ट के बाद। अच्छा, क्या अली चाय नहीं पी चुका होगा या क्या अली ने चाय नहीं पी ली होगी, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और सब्जेक्ट एंड दूसरा हेल्पिंग वर्ब। या देखें इस तरह तरतीब। अब चूंकि आपका सब्जेक्ट नाउन है तो इसलिए एडवर्ब ऑफ नेगेशन सब्जेक्ट से पहले, फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड द साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या अली चाय नहीं पी चुका होगा, विल नॉट अली हैव टेकन टी। आगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ बेटा मैंने एक एग्जांपल ली है, तो मैं चाय कब पी चुका हूंगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इधर लगाई, सॉरी ये डबल हो गया, तो लेट मी करेक्ट इट, एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपने पहले लगाया, जो भी होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब पहला लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या मैं चाय कब पी चुका होगा, सॉरी बेटा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की एग्जांपल थी, तो मैं चाय कब पी चुका होगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सबसे पहले प्लेस करे, फिर पहला हेल्पिंग वर्ब दे, फिर सब्जेक्ट दे और फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और ये फिर ऑब्जेक्ट आ गया और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मैं चाय कब पी चुका होगा, व्हेन शैल आई हैव टेकन टी। मैं चाय क्यों पी चुका होगा, व्हाई शैल आई हैव टेकन टी। मैं चाय कहाँ पी चुका होगा, वेयर शैल आई हैव टेकन टी। कहाँ से मुराद घर में पी है, ऑफिस में पी है, अकेडमी में पी है, रेस्टोरेंट में पी है, मीन्स किस जगह। तो ये नहीं, जो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा आप यहाँ प्लेस कर देंगे और बाकी फॉर्मूला उसी तरह रहेगा। हाँ, कौन एक्सेप्शनल है, कौन का आएगा तो चाहे कौन पी चुका होगा, चूंकि कौन के अंदर सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और सब्जेक्ट का काम ये अकेला हु ही देता है, तो इसलिए इसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला चाहे कौन पी चुका होगा। आप पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट लगाएं, फिर दोनों हेल्पिंग वर्ब्स दे, फिर वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हु विल हैव टेकन टी। तो यहां पर बेटा ये अब इसके अंदर इस जो फ्यूचर परफेक्ट में एक और टेक्निकल जो दूसरा हिस्सा है, इसको जरा गौर से समझिएगा। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसमें आता है, यानी जिस 2 हिस्सों वाला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, 2, इसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज का होना लाजम होता है। अगर इस तरह आ जाए कि 2 हिस्से हैं, जिस तरह हमने फ्यूचर इंडेफिनेट में किया था कि 2 हिस्सों में मुस्तकबिल आ गया, तो यहाँ पर अंग्रेजी करते हुए उर्दू में ये चीज़ मुस्तामल होती है, लेकिन अंग्रेजी में हम इस कासिर है कि दोनों हिस्सों को हम फ्यूचर में करें, इससे हम कासिर है, हम नहीं कर सकते। इसी तरह अगर परफेक्ट का फिक्रा है, कॉम्प्लेक्स है, यानी 2 हिस्सों वाला है, तो उसको देखते हैं उसके आने से पहले। एक चीज, एक देखें, एक काम मुस्तकबिल में मुकम्मल हो रहा होगा तो एक शुरू हो रहा होगा। उसके आने से पहले वो दोपहर का खाना तैयार कर चुकी होगी, बना चुकी होगी, पका चुकी होगी, यानी इसका मफहूम आपने लेना है। अब अगर इस तरह आ जाए बेटा, तो ये जो आपका कंजंक्शन से पहले वाला हिस्सा होता है, इसे कहते हैं बेटा प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज।
ठीक हो गया बेटा? इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो कंजंक्शन जिस हिस्से में आता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। तो हम पहले परफेक्ट वाली, अगर अब ये देखें दो हिस्से है, तो जो परफेक्ट वाला हिस्सा है इसका तर्जमा, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसका तर्जमा आप फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे। और जो डिपेंडेंट क्लॉज है यानी जो कंजंक्शन वाली क्लॉज है, जो मातहत क्लॉज है, उसका तर्जमा बेटा आप प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। आप इसका तरीकाकार यहां पर देखें, उसके आने से पहले वो दोपहर का खाना तैयार कर चुकी होगी। शी विल हैव कुक्ड लंच। उसके आने से पहले ये देखें कंजंक्शन वाला हिस्सा आ गया, बिफोर ही कम्स, बिफोर ही कम्स। बारिश शुरू होने से पहले, अब ये देखें काम शुरू हो रहा है और एक काम मुकम्मल हो रहा होगा। बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। उसी तरह बेटा इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे और जो डिपेंडेंट क्लॉज है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में। वी शैल हैव रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग, बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। बेटा याद रहे स्टार्ट क्या है, ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है। स्ट्रॉन्ग वर्ब मेन वर्ब या एक्शन वर्ब है। स्ट्रॉन्ग वर्ब या मेन या एक्शन वर्ब आप जरा याद करें, वो होता है जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स बन सकती हैं। अब स्टार्ट्स भी एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है, अगर रेन लगाएं इसका मतलब था बारिश होना, ये भी स्ट्रॉन्ग वर्ब है। अगर दो स्ट्रॉन्ग वर्ब बैक टू बैक आ जाए, अगर दो स्ट्रॉन्ग वर्ब बैक टू बैक आ जाए तो फिर हम दो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स नहीं, यानी दो हम स्ट्रॉन्ग वर्ब या मेन वर्ब्स नहीं लगा सकते। फिर ऐसी सूरत में जो दूसरा होता है उसको हम जेरेंड बना देते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये होता है बेटा वर्बल नाउन, एक ऐसा इसम जो फेल से बना होता है, यानी फेल से बना हुआ इसम, यानी होता ये फेल है लेकिन काम ये इसम का देता है। इस तरह ये देखे स्ट्रॉन्ग वर्ब, उसके फौरन बाद एक और स्ट्रॉन्ग वर्ब आया तो हमने उसको जेरेंड बना दिया। तो इसने वर्ब का काम ये दे रहा है और अब ये नाउन का काम दे रहा है। सो वी शैल हैव रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्ट्स रेनिंग। अब एक और मैंने जो है वो ये इंट्रोगेटिव का एक एग्जाम्पल ली है। क्या उसके पहुंचने से पहले, क्या उसके पहुंचने से पहले लोग ईद की नमाज अदा कर चुके होंगे? क्या उसके पहुंचने से पहले लोग ईद की नमाज अदा कर चुके होंगे? विल द पीपल हैव ऑफर्ड द ईद प्रेयर, विल द पीपल हैव ऑफर्ड द ईद प्रेयर बिफोर ही रीचेस या अराइव्स, बिफोर ही रीचेस या अराइव्स। आगे बेटा एक और नेगेटिव इंट्रोगेटिव की मैंने एग्जाम्पल ली। क्या मेहमान खुसूसी की आमद से पहले, क्या मेहमान खुसूसी की आमद से पहले तमाम लोग पहुंच नहीं चुके होंगे? विल नॉट, अब ये फ्यूचर परफेक्ट में विल नॉट ऑल द पीपल हैव रीच्ड, विल नॉट ऑल द पीपल हैव, विल नॉट ऑल द पीपल हैव रीच्ड बिफोर, अब कंजंक्शन के बाद वाला हिस्सा है, बिफोर द चीफ गेस्ट अराइव्स, बिफोर द चीफ गेस्ट अराइव्स। शाम होने से पहले वो अपने घर पहुंच चुकी होगी। अब उसी तरह से बेटा ये आप देखें डिपेंडेंट क्लॉज को आपने प्रेजेंट सिंपल में करना है और इंडिपेंडेंट को फ्यूचर परफेक्ट में। शी विल हैव रीच्ड हर होम, हर हाउस। इनफैक्ट होम यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि एक इमारत के अंदर यानी एक लोकेशन पे पहुंची है, तो इसलिए यहाँ हाउस का वर्ड यूज किया। शी विल हैव रीच्ड हर हाउस बिफोर इट इज इवनिंग, शाम होने से पहले है या बिफोर द इवनिंग, दो तरीकों से आप कर सकते हैं इसको। बिफोर इट इज इवनिंग ये मौसम या वक्त के साथ आपको समझाया कि इट लगना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, या बिफोर द इवनिंग ऐसे भी करेक्ट हो जाएगा। क्या वो पहले ही ये सवाल हल कर चुका होगा? पहले ही, पहले ही। अब एडवर्ब एक यहां पर आ रहा है कि किसी बात से पहले तो ये सवाल हल कर चुका होगा। विल ही ऑलरेडी, ये एडवर्ब है बेटा। विल ही
already have solved this sum. हम कभी चिड़ियाघर की सैर नहीं कर चुके होंगे, हम कभी चिड़ियाघर की सैर नहीं कर चुके होंगे. We shall never have visited the zoo. We shall have never visited the zoo. क्या उसने मेहमानों की खूब खातिर तवाज़े की होगी? क्या उसने मेहमानों की खूब खातिर तवाज़े की होगी? Will he have entertained the guests well? Will he have entertained the guests well? या warmly भी आप लगा सकते हैं. सूरज तलू होने से पहले, सूरज एक और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सूरज तलू होने से पहले मैं नमाज फजर अदा कर चुका हूँगा. आई शैल हैव ऑफर्ड द फजर प्रेयर. आई शैल हैव ऑफर्ड द फजर प्रेयर बिफोर द सन राइजेस. अब तक 50%, 50% अंग्रेज, वो अब तक 50% अंग्रेजी सीख चुके होंगे. यानी मेरे बच्चे जो मेरे लेक्चर ले रहे हैं ऑलमोस्ट इस वक्त तक 50% अंग्रेजी सीख चुके होंगे. So they will have learned 50% English till now. अब तक ये adverb आया यहाँ पर, तो they will have learned 50% English till now. तो लास्ट एग्जाम्पल है इसकी बेटा, मैं कल तक सारे यूटिलिटी बिल्स जमा करवा चुका हूँगा. यूटिलिटी बिल्स बेटा होते हैं गैस, बिजली, पानी, इस तरह के जितने भी ये बिल्स होते हैं इनको यूटिलिटी बिल्स कहा जाता है. मैं कल तक सारे यूटिलिटी बिल्स जमा करवा चुका हूँगा. आई शैल हैव. अब इसकी दो इंग्लिश है जमा करवाने की, एक डिपॉजिटेड होता है और एक सबमिटेड होता है. डिपॉजिट करवाना या सबमिट करवाना, जो आपको अच्छा लगता है, आप दोनों, आपके पास चॉइस आ गई है. आई शैल हैव डिपॉजिटेड या आई शैल हैव सबमिटेड ऑल द यूटिलिटी बिल्स टिल टुमारो. कल तक, कल तक. तो बेटा ये फेल मुस्तकबिल मुकम्मल एक्टिव वॉइस के ऊपर मैंने बड़ी जाफशानी से और जितना मैं आसानी से लेके कॉम्प्लेक्स तक ले जाने का जो सफ़र आपके साथ तय कर रहा हूँ, होपफुली आप इस सारे को समझ भी रहे होंगे और आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत भी हो रही होगी और आप इसके साथ साथ इंजॉय भी कर रहे होंगे. बेटा जो फिर से याद करवाऊँगा, इंजॉय करके सीखेंगे तो ये परमानेंटली आपके जो करियर का हिस्सा बन जाएगी. अगर इसको मजबूरन लेंगे तो ये आज नहीं तो कल, हफ्ते बाद भूल जाएगी. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफिज़.